हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टेइंग हेल्दी एंड लिविंग लॉन्गर कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स एन एनलार्ज व्यू ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे स्मॉल ऑब्जेक्ट यानी छोटे से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा करके हमें दिखाता है, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज मतलब जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। 3 eyeglass makers have been credited with the invention of the microscope. 3 eyeglass maker ऐसे 3 eyeglass makers हैं। मेकर्स मतलब बनाने वाले लोग हैं जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन का। मतलब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन उन 3 eyeglass makers ने किया था जिन्हें उस बात का क्रेडिट दिया जाता है। दे आर हंस लेपर्शे, हंस जेनसेन एंड हिज सन जेसेरिस। उसके वो 3 के जो मेकर्स हैं उनके नाम है हंस लेपर्शे एंड हंस जेनसेन और उसका लड़का जेसेरिस। द माइक्रोस्कोप मेड बाय द ग्लास मेकर्स वाज फर्दर इम्प्रूव्ड बाय गैलीलियो गैलीली। जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन था वो तो उन 3 लोगों ने किया था, लेकिन उस इन्वेंशन को और अच्छा इम्प्रूव किया गया, उसमें और सुधार लाए गए। जो किसने किया था? गैलीलियो गैलीली। Galileo used 2 lenses in the microscope that produce a fine image of an object. गैलीलियो ने क्या करा था? 2 लेंस का यूज़ किया था माइक्रोस्कोप में, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्ट था, पदार्थ था, जो हमारी चीज़ थी, वो और ज़्यादा हमें फाइन यानी और ज़्यादा हमें अच्छी दिखाई देने लगी थी। वन ऑफ द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट डे माइक्रोस्कोप इज़ टू identify disease causing germ by examining blood, urine, stool and many other things of the respective patients. उसने क्या था वंस ऑफ द यूजेस, उसके यूजेस बताए गए हैं माइक्रोस्कोप के, जो हमारे डिसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब हमारी बीमारी को पहचानते हैं। कैसे? हमारी बीमारियों के जो जर्म्स होते हैं वो किस किस में होते हैं? जैसे ब्लड में, यूरिन में, स्टूल में एंड मैनी अदर थिंग्स में, जो इसमें बीमारी के हमारे पहचानने योग्य लक्षण होते हैं, जर्म्स होते हैं पेशेंट के। वंस द कॉन्सिक्यूटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिसीज इन आइडेंटिफाई इट्स बिकम ईजियर। क्या कह रहे हैं? अगर एक बार बीमारी को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया जाए, पहचान लिया जाए, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। माइक्रोस्कोप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डायग्नोस ऑफ अ डिसीज़। और माइक्रोस्कोप जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, इम्पॉर्टेंट रोल दिखाता है किसमें? बीमारी को पहचानने में। नेक्स्ट, एक्सरे एंड स्कैनिंग मशीन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसके लिए? साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए। Medical science advance as the doctor and scientists all over the world become inquisitive about the inner part of a body and their functioning. मेडिकल साइंस जो है वो बहुत एडवांस हो गई है, क्योंकि डॉक्टर और साइंटिफिक ने जो ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब हमारे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया है, हमारी बॉडी पार्ट्स के जो इनर बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारे अंदर के जो अंग होते हैं, उनकी फंक्शनिंग को पहचानने में बहुत ज़्यादा ये सहायता देते हैं। वन ऑफ द मेजर एडवांसमेंट इन द डायरेक्शन वाज इन्वेंशन ऑफ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन एंड MRI मशीन। अब जो मेजर एडवांसमेंट है मतलब पहचानने में क्या दिशा दिखा रहे हैं, कौन कौन से इन्वेंशन है? एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है और MRI मशीन्स। दीज मशीन हेल्प डॉक्टर टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट और ऑर्गेनिज और द बॉडी। ये जो मशीन्स है वो हेल्प करती है डॉक्टर की क्या? फंक्शन दिखाने के लिए। जो हमारी बॉडी पार्ट के ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शन मतलब उनकी प्रक्रिया दिखाने में डॉक्टर्स की बहुत हेल्प करती है। Using this technique, they are able to distinguish between a normal condition and a disease condition. इन टेक्निक्स का यूज़ करने के लिए यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब अंतर कर सकते हैं एक नॉर्मल कंडीशन वाले बंदे में और एक बीमारी वाले कंडीशन के बंदे में। मतलब 2 व्यक्ति के बीच में हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं, एक नॉर्मल बॉडी और एक डिसीज़ कंडीशन वाली बॉडी में। द एक्सरे मशीन वाज इन्वेंटेड बाय विल्हेम कॉनार्ड रोंटिंग इन 1895। जो एक्सरे मशीन थी वो 1895 में इन्वेंट की गई थी। दिस मशीन कैन टेक फोटोग्राफ ऑफ द इनर बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी।
ये जो मशीन है वो क्या करती है, हमारे इनर बॉडी पार्ट जो अंदर के अंग होते हैं हमारी बॉडी के, उसके फोटोग्राफ निकालने में सहायक होती है। दीज फोटोग्राफ्स इनेबल डॉक्टर टू नो ऑफ द एनी फ्रैक्चर और डिस्क्लोज ऑफ द बोन्स। ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाते हैं, किस लिए, जो हमारे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बॉडीज़ में या फिर डिस्क्लोज ऑफ द बोन्स, हमारी जो हड्डी होती है, बोन होती है, वो डिसलोकेशन हो जाती है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर खिसक जाती है। तो उससे क्या होता है, उन डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट, लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का जो है फुल फॉर्म दी गई है। लेज़र किस पे स्टैंड करता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारी शक्तिशाली लाइट, मतलब उसकी रोशनी को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है। लेज़र रेज, लेजर की जो किरणें होती हैं, आर यूज टू ट्रीट डिफरेंट डिसीज़। वो क्या होते हैं, किस लिए सहायक आती है, बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। विदाउट कटिंग एंड ओपनिंग द अफेक्टेड पार्ट, किसी भी जहाँ जो अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ पर भी मतलब इंजरी हुई है, उस पार्ट को ना तो कट कर सकते हैं और ना ही ओपन कर सकते हैं। मतलब हम उस पार्ट को बिना कट या बिना ओपन करे लेज़र लाइट का यूज़ करके हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी इज़ अ टेक्निक इन विच अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ बॉडी इज कट ओपन टू सेट राइट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। सर्जरी जो है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जो हमारी बॉडी के एक स्पेसिफिक पोर्शन को कट करके या फिर उसे जो मल फंक्शनिंग या जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी मल फंक्शनिंग उन्हें दोबारा सही करने के लिए यूज़ की जाती है। सर्जरी इज़ कैरिड आउट व्हेन द इंजरी इज सर्व और व्हेन द डिसीज़ कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द मेडिसिन अलोन। सर्जरी को कब करते हैं, जब हमारी बॉडी में इंजरी होती है और जब वो इंजरी होती है वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती, मतलब ठीक नहीं हो पाती है, तो हम क्या करवाते हैं, सर्जरी। सर्जरी का दूसरा नेम ऑपरेशन भी होता है। सर्जन्स आर डॉक्टर हु आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ सर्जरी। सर्जन्स कौन होते हैं, सर्जन्स डॉक्टर होते हैं जो हमारी सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। Surgeons used a number of instruments and medicines while performing a surgery। जो सर्जन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन का यूज़ करते हैं, कब, जब वो सर्जरी को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इवन डैमेज बॉडी पार्ट कैन बी रिप्लेस बाय सर्जरी। यहाँ तक कि जो डैमेज बॉडी पार्ट होते हैं उनको भी सर्जरी के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब बदल सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट, किडनीज, लीवर एंड मैनी अदर ऑर्गन्स हैव इनेबल्ड ह्यूमन बीइंग टू लीव अ लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ। रिप्लेसमेंट किस किस की होती है, हार्ट की, किडनी की, लीवर की, या जो अन्य हमारे शरीर के अंग हैं उनकी भी होती है, ताकि जो ह्यूमन बीइंग है, मानव इंसान है, वो ज़्यादा लंबे समय तक जी सके और हेल्दी लाइफ जी सके।